नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका साइबेरिया में। ये जगह बहुत बड़ी है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी। ये जगह अपने बहुत ठंडे मौसम और अजीब-ओ-गरीब चीजों के लिए फेमस है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी जगह की जो साल के ज्यादातर समय बर्फ से ढकी रहती है। लेकिन ठंड से मात मत खाओ, साइबेरिया इतिहास और कहानियों से भरा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि साइबेरिया इतना ठंडा क्यों है? खैर, बने रहिए, क्योंकि हम इसके रहस्यों में उतरने वाले हैं। हमें भी इस अद्भुत क्षेत्र के इतिहास को उजागर करेंगे, इसके पहले निवासियों से लेकर रूस को आकार देने में इसकी भूमिका तक। साइबेरिया के दिल का पता लगाने के लिए तैयार हो जाइए। एक ऐसी जगह जो जितनी बेरहम है, उतनी ही खूबसूरत भी। मेरा यकीन मानो, यह कि ये कीते से की जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। तो अपने आप को संभालो, क्योंकि हम समय और बर्फ के माध्यम से एक साहसिक कार्य पर जाने वाले हैं। साइबेरिया बुला रहा है और हम जवाब दे रहे हैं। चलो चलते हैं। जरा सोचो, उत्तरी एशिया में फैला हुआ जमीन का एक विशाल भूभाग। ये है साइबेरिया आपके लिए। हम बात कर रहे हैं पूरे 5.8 मिलियन वर्ग मील की। साइबेरिया पश्चिम में यूराल पर्वत से लेकर पूर्व में प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल और विशाल नदियां। तो लीजिए, ये है साइबेरिया। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मौसम की, साइबेरियाई अंदाज में। यहां इतनी ठंड क्यों है? खैर, कुछ विज्ञान सीखने के लिए तैयार हो जाइए। साइबेरिया भूमध्य रेखा की गर्माहट से बहुत दूर है। कम सीधी धूप का मतलब है कम गर्मी। पहाड़ों की विशाल दीवारें गर्म हवा को रोकती हैं। साइबेरियाई उच्च दबाव वाला गुंबद सर्दियों में बनता है। यह ठंडी हवा को रोककर तापमान को जमा देता है। -40 डिग्री सेल्सियस, कभी कभी उससे भी कम। यह एक ध्रुवीय भालू की नाक से भी ज्यादा ठंडा है। लेकिन रुको, यह और भी दिलचस्प होने वाला है। और ज्यादा साइबेरियाई कारनामों के लिए बने रहें। आइए समय को हजारों साल पीछे ले चलते हैं, उन पहले इंसानों के पास जिन्होंने साइबेरिया को अपना घर बनाने की हिम्मत की। ये बहादुर लोग बहुत ही सख्त थे, जिन्होंने खुद को सबसे कठोर परिस्थितियों के हिसाब से ढाल लिया था। हम बात कर रहे हैं इवेंक, युकाघिर और चुच्ची जैसी खानाबदोश जनजातियों की। वो असली हीरो थे, जो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे। वो जानवरों के खाल और चमड़ों से बने गर्म कपड़े पहनते थे। जरा सोचो, पारका, जूते और टोपी, सभी प्राकृतिक और बहुत ही असरदार। उनके घर पोर्टेबल थे, जैसे कि यर्ट और तंबू। वो खाने के लिए शिकार, मछली पकड़ने और 12 सिंगा पालने पर निर्भर थे। ये शुरुआती साइबेरियाई लोग सख्त, साधन संपन्न और अपने पर्यावरण से गहराई से जुड़े हुए थे। भाग 5, निर्वासन और अवसर का क्षेत्र, ज़ारिस्ट रशिया और साइबेरियाई उपनिवेशवाद। दोस्तों, अब चलते हैं 16वीं शताब्दी में, जब साइबेरिया ने कुछ अवांछित ध्यान आकर्षित करना शुरू किया। ज़ारिस्ट रशिया, जिसकी नजर विस्तार पर थी, ने साइबेरिया को एक ऐसी भूमि के रूप में देखा जो हथियाने के लिए तैयार है। यह एक धीमी और अक्सर क्रूर प्रक्रिया थी, जो संघर्ष और देशी आबादी के विस्थापन से चिह्नित थी। साइबेरिया निर्वासित लोगों के लिए एक गंतव्य बन गया, राजनीतिक और आपराधिक दोनों तरह के। इसे एक विशाल, खुली हवा वाली जेल के रूप में सोचें। लेकिन सब कुछ इतना बुरा भी नहीं था। कुछ लोगों ने इस विशाल जंगल में अवसर देखा। वे पायनियर, व्यापारी और खोजकर्ता थे, जो फर, खनिजों और नई शुरुआत के वादे से लालायित थे। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बनकर तैयार हुआ ट्रांस साइबेरियन रेलवे एक गेम चेंजर था। इस इंजीनियरिंग चमत्कार ने यूरोपीय रूस को सुदूर पूर्व से जोड़ दिया, जिससे साइबेरिया पहले जैसा कभी नहीं रहा। यह बसने वालों, संसाधनों और विकास की लहरें लेकर आया, जिसने साइबेरिया का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया।
हाँ, निर्वासन की भूमि से साइबेरिया धीरे धीरे रणनीतिक महत्व और अप्रयुक्त क्षमता की भूमि में बदल रहा था। भाग 6 गुलाग्स और औद्योगिकरण। साइबेरिया में सोवियत युग। 20वीं सदी साइबेरिया में नई चुनौतियां और परिवर्तन लेकर आई। सोवियत शासन के तहत यह औद्योगिकरण और जबरन श्रम की भूमि बन गई। कुख्यात गुलाग प्रणाली, जेल शिविरों का एक नेटवर्क, इस क्षेत्र पर एक काला साया डालती है। लाखों कैदियों, जिन्हें राज्य का दुश्मन माना जाता था, को कठोर परिस्थितियों में काम करने के लिए साइबेरिया भेज दिया गया था। उन्होंने खदानों में काम किया, बुनियादी ढांचे का निर्माण किया और सोवियत युद्ध मशीन को बढ़ावा दिया। यह साइबेरियाई इतिहास का एक दुखद अध्याय था, जो मानवीय पीड़ा और शोषण से चिह्नित था, लेकिन अंधेरे के बीच प्रगति भी हुई। सोवियत सरकार ने साइबेरिया के विशाल प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हुए औद्योगिक विकास में भारी निवेश किया। रेलवे से जुड़े और तेल, गैस और खनिजों से भरपूर नए शहर उभरे। साइबेरिया तेजी से एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र में बदल रहा था, हालांकि एक भारी मानवीय कीमत पर। भाग 7 धार पर जीवन। साइबेरियाई जीवन पर जलवायु का प्रभाव। कल्पना कीजिए कि आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां सर्दी साल के आधे समय तक रहती है और तापमान अकल्पनीय स्तर तक गिर सकता है। कई साइबेरियाई लोगों के लिए यह रोजमर्रा की जिंदगी है। कठोर जलवायु ने उनकी संस्कृति, परंपराओं और जीवन के तरीके को आकार दिया है। साइबेरिया में जीवन लचीलापन, संसाधनशीलता और प्रकृति के प्रति गहरे सम्मान के बारे में है। साइबेरियाई लोगों ने प्रकृति द्वारा लगाए गए पेरियोरिज्मोस को दूर करने के लिए अपनी सरलता का उपयोग करके इस चुनौतीपूर्ण वातावरण में अनुकूलन और विकास करना सीख लिया है। पारंपरिक कपड़ों और आवास से लेकर परिवहन और भोजन संरक्षण तक, उनके जीवन का हर पहलू ठंड के प्रति उनके अन्यों के अनुकूलन को दर्शाता है। लेकिन यह सिर्फ अस्तित्व के बारे में नहीं है। साइबेरियाई लोगों का अपनी भूमि और इसकी प्राकृतिक सुंदरता से गहरा नाता है। वे अपनी गर्मजोशी, आतिथ्य और समुदाय की एक मजबूत भावना के लिए जाने जाते हैं, जो एक चुनौतीपूर्ण वातावरण के क्रूसिबल में जाली है। भाग 8 प्राकृतिक धन और पर्यावरण संबंधी चिंताएं, प्रगति और संरक्षण को संतुलित करना। साइबेरिया विशाल प्राकृतिक संपदा की भूमि है। इसकी जमी हुई जमीन के नीचे तेल, प्राकृतिक गैस, हीरे, सोना और अन्य कीमती खनिजों के विशाल भंडार हैं। इन संसाधनों ने आर्थिक विकास को गति दी है, लेकिन पर्यावरणीय स्थिरता के बारे में भी चिंताएं पैदा की हैं। विकास की तीव्र गति के साथ सोवियत युग के औद्योगिकरण की विरासत ने साइबेरिया के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर भारी असर डाला है। वनों की कटाई, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन इस क्षेत्र के प्राचीन परिदृश्यों और जैव विविधता के लिए गंभीर खतरा है। साइबेरिया के लिए आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण को संतुलित करना एक गंभीर चुनौती है। स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने, जैव विविधता के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के प्रयास चल रहे हैं। साइबेरिया का भविष्य अपने प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और अपनी प्राकृतिक विरासत की सुरक्षा के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन खोजने पर निर्भर करता है। भाग 9 साइबेरिया, आज और कल। भविष्य पर एक नजर। जैसे ही हम एक नए युग के द्वार पर खड़े हैं, साइबेरिया एक चौराहे पर है। यह क्षमता से भरपूर, फिर भी महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करने वाला क्षेत्र है। जलवायु परिवर्तन पहले से ही साइबेरिया को प्रभावित कर रहा है, जिससे परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है। अधिक बार जंगल की आग लग रही है और अप्रत्याशित मौसम के मिजाज देखने को मिल रहे हैं। साइबेरिया का भविष्य इन चुनौतियों का समाधान करने और टिकाऊ समाधानों को अपनाने पर निर्भर करता है।
इस असाधारण क्षेत्र के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए अक्षय ऊर्जा में निवेश करना, जैव विविधता की रक्षा करना और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना महत्वपूर्ण होगा। साइबेरिया अपनी विशालता, अपने संसाधनों और अपने लचीला लोगों के साथ 21वीं सदी को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता रखता है। यह चरम सीमाओं, चुनौतियों और अवसरों की भूमि है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि साइबेरिया का भविष्य स्थिरता, समृद्धि और प्रकृति के साथ सामंजस्य का हो। धन्यवाद, और आइए इस अविश्वसनीय दुनिया को एक साथ तलाशते रहें।